हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आने वाली 23 तारीख को है पुत्रदा एकादशी। इस दिन के लिए कुछ ऐसा खास उपाय बताने जा रही हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में बताऊंगी कि आपको कल के दिन ऐसा क्या करना है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और इस एकादशी का नाम ही है पुत्रदा एकादशी। तो यदि आपको पुत्र चाहिए या आपके कोई संतान नहीं है, उसके लिए भी मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपके अलावा किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की, तो उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ना, बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि पुत्रदा एकादशी यानी कि अगर आपको पुत्र चाहिए, आपके पास बेटियां हैं, बेटा चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसा काम पूरा करवाना है, तो दोस्तों एकादशी का व्रत पकड़ लीजिए। कभी भी पकड़ सकते हैं आप। इसमें जो निर्जला एकादशी है तब से पकड़ सकते हैं, या आप जो नवंबर में एकादशी आ रही है, देवउठान एकादशी आ रही है, तब से आप पकड़ सकते हैं। तो लेकिन कल क्योंकि बहुत खास एकादशी है, तो इस पर भी आप व्रत कर सकते हैं। व्रत नहीं करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी पूजा है जो आप कर सकते हैं और आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पुत्र है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी जो है स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी तरक्की को लेकर के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में बेटियां हैं, बेटियों की शादी नहीं हो रही है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपके पास बेटियां हैं, आप उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत करना चाहती हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात है कि अगर किसी के संतान नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री है, तो हम ऐसा क्या करें, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, कल के दिन आपका व्रत अगर नहीं है तो आपको करना क्या है। सुबह को जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद अपने मेन गेट को पॉजिटिव करिए, उसमें गंगा जल छिड़किए मेन गेट पर। हो सके तो धुलाई कीजिए, अपने घर की सफाई कल के दिन खुद कीजिए। और जिस समय आप सुबह से ही श्याम नाम के माला का जाप शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका एक ही मंत्र है, महामंत्र है, वो है ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही आपको दिन की शुरुआत करनी है। और हो सके तो अपने घर के फ़ोन में या आपके पास ब्लूटूथ हो तो उसमें आप श्याम बाबा के भजन लगा दीजिए, क्योंकि व्रत का मतलब सुबह से ही ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आज कोई त्योहार मनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मेन गेट को पॉजिटिव करिए, दोनों तरफ सतिया बनाइए, सतिये के साथ रिद्धि सिद्धि को जरूर बनाइए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि बनाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, नहा धो करके आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए और उसके बाद करिए अपने घर की पूजा करिए। उस पूजा में कच्चे दूध को जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन कच्चे दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। और एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ करके रखिए, तो उस दूध में भी आपको तुलसी के पत्ते डाल करके भोग लगाना है। उसमें आप विष्णु भगवान, लक्ष्मी का भी आप सुमिरन करिए, श्याम बाबा का भी सुमिरन करिए, क्योंकि ये दोनों ही के लिए ही ये एकादशी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें अब आपको करना क्या है, घी का दीपक जलाना है। हो सके तो देसी घी का दीपक जलाएं। उसके अंदर ही आपको थोड़ी सी 2 लौंग के जोड़े डाल करके अपनी मनोकामना बोल करके इस दिए को प्रज्वलित करिए। और अगर आपका व्रत है या आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत रखिए। इसमें बस अन्न नहीं खाते, चावल नहीं खाते हैं, बाकी आप फलाहार ले सकते हैं, कोई भी व्रत से संबंधित कुछ भी खा सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं होता है इसमें। तो दोस्तों, जिस जल से आप नहाने वाले हैं ना, उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और साथ ही उसमें थोड़े से इत्र की बूंदे और साथ ही दालचीनी का पाउडर डाल करके कल के दिन जरूर स्नान करें। और थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी भी उसी पानी में डाल करके फिर स्नान करें। आपका जो व्रत है ना, उसका पुण्य दुगना हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों को पूरा करने की वजह से। तो इसके बाद दोस्तों, फिर नहाने के बाद ही आपको पूजा पाठ करना है। तो इसमें दोस्तों, आप प्रसाद में कुछ भी अपनी इच्छा से रखिए। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो दोस्तों, मीठे पान का जरूर भोग लगाइएगा कल के दिन, यानी कि एकादशी 23 तारीख को जो पुत्रदा एकादशी आ रही है, उसके दिन मीठे पान का भोग जरूर लगाइएगा। क्योंकि दोस्तों, मीठे पान से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए मीठे पान का भोग जरूर लगाएं। उसके साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं, कच्चा दूध तो है ही है, और साथ ही फल का, मेवा हो, मीठा हो, घर का बना हुआ शुद्ध कुछ भी ऐसा सामान जिससे आप भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जिसको संतान नहीं है और उसे संतान चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या है। तो दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम जी जाते हैं या कोई और आपका जानने वाला कोई जा रहा है ना, तो आपको वहां पर ये काम करना है। या फिर कोई भी ऐसा प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो खाटू श्याम जी का, या आप मनोना धाम जा रहे हो, या राजस्थान में जो खाटू श्याम जी है, या रिंगस में जो खाटू श्याम जी, कहीं पर भी आप अगर जा सकते हैं
और अगर आप एकादशी पे जाना चाह रहे हैं और जाना भी चाहिए, तो दोस्तों आपको वहीं पर करना क्या है, अगर आपको बेटा चाहिए तो लड़कों से संबंधित कोई भी खिलौना ले लीजिए। उसमें आप बैट बॉल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, बैडमिंटन ले सकते हैं, कोई भी ऐसे जो लड़कों को शौक होते हैं। छोटे छोटे से खिलौने मिलते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा खिलौना लेना है आपको। छोटे छोटे 10, 20, 15 रुपए के बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। मंदिरों के आसपास खिलौने वाले भी बैठे रहते हैं, तो वहीं से आपको खिलौना ले लेना है। और अगर आपको लड़की चाहिए, लड़के हैं आपके पास, आपको लड़की चाहिए, तो फिर आपको लड़कियों से संबंधित कोई भी ऐसा खिलौना ले लीजिए। तो खिलौना लेने के बाद अब आपको करना क्या है, जाना है मंदिर के अंदर, और वहां जाने के बाद बाबा को वो खिलौना दिखाना है, और दिखाने के बाद अपनी अर्जी, अपनी मनोकामना को बोलना है, और बोलने के बाद उस खिलौने को लेकर के वापस आना है। और वापस आने के बाद अपने घर के मंदिर में, या आप जिस अपने लिए लाए हैं तो अपनी गोदी में रख करके अपने मंदिर में बैठ जाइए, अपनी गोदी में रखिए उस खिलौने को, और फिर वहां अपने घर के मंदिर में भी इस मनोकामना को बोल करके और अपने घर के मंदिर में उस खिलौने को रख देना है। और अगर आप किसी दूसरे के लिए लेकर के आए हैं तो उस खिलौने को लाने के बाद उस जो महिला को आप देना चाहते हो ना, तो उससे उसका साड़ी का या दुपट्टे का पल्ला जो है इस तरीके से पल्ला खुलवा करके, इस तरीके से पल्ला खुलवा करके और उसकी गोदी में उस खिलौने को देना है। और देने के बाद उससे भी यही मनोकामना को रिपीट करवाना है, और उसके बाद उससे भी उसके घर के मंदिर में उसको रखवा दीजिए। और रखवाने के बाद वेट करिए आप उस शुभ दिन के आने का। तो जब आपके घर में, दोस्तों ये बिल्कुल सटीक उपाय है। अगर आपको मतलब बेबी बॉय, बेबी गर्ल चाहिए तो उसके लिए बहुत सटीक उपाय है, क्योंकि श्याम बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं, कलयुग के अवतारी हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। और अगर आपने व्रत किया है, पूजा पाठ किया है, उसके बाद तो दोस्तों आपकी मनोकामना 100% पूरी होनी ही होनी है। तो ये आपको करना है संतान प्राप्ति के लिए। अब नाम तो पुत्रदा एकादशी है, लेकिन दोस्तों ये संतान के लिए भी होता है, और पुत्र चाहिए तो पुत्र की भी अर्जी मैंने इसी में आपको बता दी है। और उसके बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, उसी दिन शाम को एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करना है जिसको कहते हैं हरिहर दीपक। तो दोस्तों ये जो दीपक है ना, ये श्याम बाबा के नाम का और विष्णु भगवान दोनों के नाम का ही ये दीपक हमें प्रज्वलित करना है। वो भी करना कब है, शाम के टाइम में प्रज्वलित करना है। तो हमको 5 दीपक जलाने हैं। दीपक कैसे जलाने हैं उसकी पूरी विधि आप सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, ताकि कहीं कोई गलती ना हो। आपको फ्रेश आटा लेना है, सूखा आटा लेना है, और उसको मलना शुरू करना है, लेकिन बहुत टाइट आटा मलना है। और इतना ही आटा लेना है कि आपके 5 दीपक बन जाए। उसमें आटा बचना नहीं चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। 5 दीपक के हिसाब से ही आपको बिल्कुल फ्रेश और टाइट आटा मलना है, ताकि दिए जो है ना वो एक ही शेप में बन सके और वो आटा हमारा फैले नहीं। तो उसको अच्छे से टाइट गूंदना है, और गूंदने के बाद उसको गोल गोल कटोरी की तरह उसको शेप देनी है। उस आटे की कटोरी बनानी है, छोटी छोटी सी बनानी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बड़ी बनानी है। और उसके बाद उस दीपक को हमने एक प्लेट में रख लेना है। जो आटे के दीपक बनाए हैं उसको हमने एक प्लेट में रख देना है, और उस प्लेट में रखने के बाद उन सब में ही जो लंबी बाती होती है वो उसमें डालनी है। देसी घी का दिया जलाना है, और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है देसी घी के 5 दिए जलाने की, तो फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं। कोशिश करिए अगर दोनों चीज़ों को मिला ले, देसी घी और तिल के तेल को अगर आप मिला लेते हैं तो भी आपका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। अब इसमें आपको लंबी बाती के जो है ना वो दीपक जलाना है, और उसी में ही आपको एक एक चुटकी हल्दी डालनी है, और साथ ही एक एक चुटकी ही आपको डालना है जो हमने अभी पाउडर बताया था, दालचीनी का पाउडर, वो डालना है। क्योंकि दोस्तों हल्दी हमारे विष्णु भगवान को समर्पित है, और जो दालचीनी का जो पाउडर है वो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हमको दिए में डाला जाता है। अब इन 5 दियों को जिस समय से आपने बनाना शुरू किया है उस समय से ही आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः का ये मंत्रों का उच्चारण हमको लगातार अपने मन में बोलते जाना है, और ये सारे दिए की प्रक्रिया को पूरा करना है। अब आपको सारे दियों को प्रज्वलित करना है, क्योंकि उसमें हमने दालचीनी पाउडर और हल्दी दोनों ही डाल दिए हैं। अब इन 5 दियों को हमें करना है, प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद विष्णु भगवान के सामने, श्याम बाबा के सामने, गणेश जी के सामने, सबके सामने प्रज्वलित करने के बाद आपको ये दिए उठाने हैं। और दिए उठाने के बाद एक दिया आपको अपने घर का जो मंदिर है उसमें रखना है, एक दिया आपको तुलसी माँ के जो गमला है उसमें रखना है,
एक दिया आपको भोले बाबा के मंदिर में रखना है, क्योंकि दोस्तों सावन के महीने में अगर आपने दीप दान कर दिया ना तो दोस्तों आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है। क्योंकि दोस्तों पुत्रदा एकादशी और सावन का महीना जब आता है ना तो आप बहुत सारे शुभ कार्यों को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो एक दिया आपको मंदिर में, जो भोले बाबा का मंदिर है, जो भोले बाबा का जो एक बना हुआ होता है जहाँ पर शिवलिंग वगैरह रखे होते हैं, एक दिया आपको वहां रखना है और एक ही दिया आपको उस मंदिर की चौखट पे रख करके आना है। क्योंकि दोस्तों जो मंदिर होते हैं बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ होते हैं, तो इसलिए आपको उस घर के मंदिर की चौखट पे भी रखना है। तो 2 दिया आपके मंदिर के हो गए, एक दिया आपके घर के मंदिर का हो गया, एक दिया आपको तुलसी माँ का हो गया। तो 5वां दिया अब आपको कहाँ रखना है? तो दोस्तों 5वां दिया रखना है आपको अपने घर की दहलीज पे रखना है। ये जब 5 जगह आप हरिहर दियों को प्रज्वलित कर देते हैं तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है, और उस पॉजिटिव वाइब्स की वजह से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, सारे मनोरथ पूरे होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एकादशी के दिन किया हुआ दीपदान का महादान कहलाता है। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन आप और भी दान कर सकते हैं। आप गरीबों को बहुत जितना सामर्थ्य हो सके उतना दान करिए। आप अगर गरीबों को नहीं दे सकते तो दोस्तों गाय को तो चारा जरूर खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को आटा डालें। साथ ही आप अपने घर के कुत्तों को जो आपके घर के आसपास है उनको रोटी दें, ब्रेड दें, बिस्किट दें। गाय जो भी आवारा जानवर हैं उनको कुछ ना कुछ खाने को दें। जो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप जब इंसान को दान करेंगे वही लगेगा। तो दोस्तों ये जो बिन बोले जानवर जो होते हैं ना, जिनके जो बोल नहीं पाते, तो आप अगर उनको कुछ खिलाने का कर सकते हैं ना, तो इससे बड़ा दान आपके जिंदगी में कोई हो नहीं सकता। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे दान है जो कि आप रोज कर सकते हैं, बिना किसी खर्चे के कर सकते हैं। तो इस तरीके से दान को करिए, महादान को करिए, दीप दान करिए। दोस्तों मंदिर में धूप बत्ती का दान करिए, क्योंकि सावन के महीने में धूप बत्ती का अगर आप दान करते हैं, माचिस का अगर आप दान करते हैं, तो दोस्तों आपकी जिंदगी से ना संकट ऐसे दूर होने लग जाते हैं जैसे कि वो संकट आए ही नहीं थे। तो दोस्तों छोटे छोटे उपाय हैं जो आप एकादशी के दिन तो करेंगे, साथ ही आप जो नॉर्मल दिन होते हैं उसमें भी करिए और अपनी जिंदगी से संकटों को दूर करिए। लेकिन दोस्तों एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी कि जिसने भी श्याम बाबा का मंदिर पकड़ा है, श्याम बाबा का द्वार पकड़ा है ना, तो उसके ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता। ऐसे ही है हमारे श्याम बाबा, ऐसे ही है हमारे हारे के सहारे। तो दोस्तों फिर से यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर किसी समस्या का समाधान लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।